हेलो गाइस, दिस इज अभिनव और आप देख रहे हैं कैट कॉन्सेप्ट चैनल। इस चैनल के अंदर बेसिक टू एडवांस सीरीज के पिछले क्लास में हमने एनोटेशन टूलबार के टेक्स्ट कमांड को देखा था, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन टेक्स्ट। आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं इस लेयर्स टूलबार के बारे में। लेयर्स टूलबार जैसे हम कोई प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में बनाने होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि उन ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज रखनी होती है। जैसे किसी सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट पर काम कर, किसी प्लान में वॉल होगा, विंडो होगा, डोर होगा, काफी सारे कंपोनेंट्स या फिर फर्नीचर्स होंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, डायमेंशंस होंगे। अगर हम चाहते हैं कि इन सबों का कलर या फिर इन सबों की प्रॉपर्टीज चेंज कर दें, तो बार बार अगर हम यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाया, हमने फिर से हमने प्रॉपर्टीज चेंज किया, फिर से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर से प्रॉपर्टीज चेंज किया, फिर से ऑब्जेक्ट बनाया, डिफिकल्ट हो जाता है बार बार आपको जाके प्रॉपर्टीज को चेंज करना। लेयर्स टूलबार में डिफरेंट प्रॉपर्टीज को किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम सेट कर लेते हैं, प्री डिफाइंड कर लेते हैं, ताकि जब हम प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करें या फिर हम ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट इजीली हम बना सकें, ताकि हमें बार बार जाके इस प्रॉपर्टीज टूलबार में ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को चेंज ना करना पड़े। लेयर्स के कमांड होते हैं LA एंटर किया। LA एंटर करने के बाद आपके पास एक लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर में यहाँ पर देखेंगे एक डिफॉल्ट लेयर बनाया रहता है, हमेशा 0 लेयर। हमें कोई नया लेयर बनाना है तो उस नए लेयर को फॉर्म करने के लिए शॉर्टकट की होता है Alt+N। अदरवाइज यहां पर देखेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन है न्यू लेयर टैब। इस न्यू लेयर टैब पर क्लिक करके भी हम किसी लेयर को बना सकते हैं। आपको जितने भी लेयर्स चाहिए आप उतने लेयर्स यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। लेयर 1 में गया, एक क्लिक किया, होल्ड किया, अगेन एक क्लिक किया, एडिट मोड में आ गया। देन हमने इसे एडिट किया और इसका नाम दे दिया वॉल। अगर हमें वॉल बनाना है इस लेयर में, हमने नाम वॉल कर दिया, अगेन होल्ड किया, क्लिक किया, इसका भी नाम दे दिया विंडो। थर्ड लेयर को भी हमने नाम दे दिया डोर। देन आफ्टर 3 फंक्शंस होते हैं लेयर्स, ऑन ऑफ, फ्रीज एंड लॉक। ऑन ऑफ मतलब है जिस लेयर में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर उस लेयर को हमने ऑफ कर दिया, उस लेयर में बने हुए ऑब्जेक्ट्स इनविजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने किसी भी लेयर को फ्रीज कर दिया, फ्रीज करने के कंडीशन में भी उसमें बने हुए ऑब्जेक्ट्स इनविजिबल हो जाते हैं। डिफरेंस है ऑन ऑफ और फ्रीज में। ऑन ऑफ में इनविजिबल होने के बावजूद भी काम करता रहता, ऑब्जेक्ट बनता रहेगा, लेकिन फ्रीज के कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट इनविजिबल हो जाएगा तो काम भी नहीं करे। उसके बाद तीसरा फंक्शन आता है लॉक का। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जिस लेयर को हम लॉक करते हैं उस लेयर में बने हुए ऑब्जेक्ट्स तो हमें दिखेंगे, लेकिन उसमें कोई भी वर्क हम नहीं कर पाएंगे, मतलब किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखते हैं। कलर है, लाइन टाइप है एंड लाइन वेट। हम इन तीनों प्रॉपर्टीज को यहाँ से सेट कर सकते हैं। वॉल की अगर प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो वॉल को क्लिक किया, देन यहाँ से वॉल के कलर को हम चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। देन इंडेक्स कलर, ट्रू कलर एंड कलर बुक। इंडेक्स कलर से आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट कलर सेट्स हैं। ट्रू कलर से आप कलर कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं, कलर सेट्स को बना सकते हैं। देन कलर बुक से आप किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं। वॉल के लिए हमने कोई कलर पिक किया, ओके, वॉल की प्रॉपर्टी चेंज हो गई कलर वाली। देन अगर हमें उसमें लाइन टाइप भी चेंज करना, कई बार होता है प्रोजेक्ट में उसके लाइन टाइप को भी अलग रखना हो। प्रॉपर्टीज में यहाँ पर देखते हैं लाइन टाइप है, कंटिन्यू लाइन है, क्लिक किया, देन एक सेलेक्ट लाइन टाइप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें हमें लोड पर क्लिक करना है। देन डिफरेंट लाइन टाइप्स आपको विजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर जिस लाइन टाइप की जरूरत है उस लाइन टाइप को हम सेलेक्ट करते हैं, देन ओके, देन अगेन सेलेक्ट, देन ओके। तो हमारा लाइन टाइप भी चेंज हो गया, फैंटन हो गया। देन अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है लाइन वेट का। पर क्लिक किया तो डिफॉल्ट लाइन वेट है। अभी हम इसकी थिकनेस को इंक्रीज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अगर हमने 0.35 mm ले लिया, देन ओके किया, तो यहाँ पर 0.35 mm आ गया। फिलहाल मैं इसे एज इट इज कर देता हूँ डिफॉल्ट, और इस लाइन टाइप को भी मैं कर देता हूँ सॉलिड लाइन। चलिए सेम चीजें विंडो में भी हम कर सकते हैं, कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट। डोर में भी हम कर सकते हैं कलर, लाइन टाइप एंड लाइन वेट। हमने तीनों के प्रॉपर्टीज को सेट कर दिया। अभी क्या है यहाँ पर देखिएगा तो इस जगह पर 0 लिखा हुआ है, 0 लेयर है, मतलब ये लेयर जो है अभी हमारा वो करंट लेयर है, मतलब रिसेंट लेयर है। तो किसी भी लेयर को अगर हमें करंट बनाना है, उस लेयर को हमने सेलेक्ट किया, देन Alt+C कमांड से हम किसी भी लेयर को करंट लेयर बना सकते हैं। अदरवाइज उस लेयर को हमने सेलेक्ट किया, यहां पर देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन मिलता है सेट करंट। तो जैसे ही हमने सेट करंट पर क्लिक किया तो यहां पर देखेंगे उस लेयर के सामने में एक टिक लग गया। अगर हमने इसे सेलेक्ट किया, देन सेट करंट किया, तो यहां पर टिक लग गया।
और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी वो चेंज होगी। एज इट इज मैं इसे डिफॉल्ट पर रखता हूं। देन हमने क्लोज ऑप्शन पर क्लिक किया, हमने लेयर्स बना लिए। अब नेक्स्ट हमें करना है लेयर्स टूलबार। देन लेयर्स टूलबार में यहाँ पर देखेंगे जो लेयर्स हमने बनाए वो सारे लेयर्स यहाँ पर आ गए। डोर बनाया, वॉल बनाया, विंडो बनाया। अब हमें कोई प्लान बनाना है। तो पिछले लेक्चर या पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था यूनिट सेट करने के लिए। यूनिट के लिए यूएन एंटर। देन जिस यूनिट में आपको काम करना है उस यूनिट को आप पिक कर लें। देन अगेन डायमेंशन स्टाइल को सेट कर लेते हैं। ये भी हमने उसी लेक्चर में डिस्कस किया था। प्राइमरी यूनिट्स अगेन सेम एज इट इज। इंजीनियरिंग टेक्स्ट हाइट इंक्रीज कर दिया हमने। देन ओके, देन सेट करेंट एंड क्लोज। देखते हैं इस प्लान में किस तरह से हम उस लेयर्स को यूज कर सकते हैं। अगर हमें वॉल बनाना है, ये हमारे पास कोई प्लान है, इसी को बना के देखते हैं। इसके लिए हमने यूनिट सेट कर लिया, डायमेंशन स्टाइल सेट कर लिया, एज इट इज जैसा चाहिए था हमें, हमने कर लिया। देन याद रहे कि अगर हमें इस प्लान को बनाना है तो एक रेक्टेंगल की जरूरत होगी, जो रेक्टेंगल साइज है 38-17। तो रेक्टेंगल वॉल के लिए लेना है तो यहाँ से हमें सबसे पहले वॉल के लेयर को पिक कर लेना। वॉल के लेयर को पिक किया, देन एक रेक्टेंगल कमांड लिया। रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया डायमेंशन के थ्रू 17 फीट एंटर, देन 38 फीट एंटर। एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया हमारा। इसे पोजीशन देके क्लिक कर लिया हमने। अब इस रेक्टेंगल को हमें ऑफसेट देना होगा। ऑफसेट कमांड भी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। ऑफसेट के लिए ओ एंटर। देन क्या था ऑफसेट डिस्टेंस। तो ऑफसेट डिस्टेंस हमने डाल दिया 5 इंचेस की वॉल है तो 5 इंचेस हमने ऑफसेट डाला, इनर ऑफसेट कर दिया। देन अगर हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ये रूम 10x10 साइजेस की है तो हमें इस दीवार से अंदर ऑफसेट लेना होगा 10 फीट का। देन 5 फीट 9 इंचेस और 7 फीट 7 इंचेस की ये किचन रूम है। सबसे पहले इस बेडरूम को बनाने के लिए ऑफसेट कमांड लिया 10 फीट एंटर। देन अगर अभी हम इसे सेलेक्ट करें और बाहर में क्लिक करें तो देखेंगे ये ऑफसेट नहीं हुआ, क्योंकि एक तो ये यहाँ पर देखेंगे तो कांट ऑफसेट दैट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को ऑफसेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? एक तो सबसे पहले ये एक क्लोज शेप है, तो क्लोज शेप इनर जाएगा तो छोटा होगा, आउटर आएगा तो बड़ा होगा। ये भी मैंने ऑफसेट कमांड में बताया। ये जब इनर आ रहा है 10 फीट का ऑफसेट है तो 17 फीट तो इसका बाहर का लेंथ है। 10 फीट ऑफसेट ही कर देंगे तो कहां से क्या बचेगा इसके पास। इसीलिए हमें इस अंदर वाले रेक्टेंगल को एक्सप्लोड कमांड के थ्रू तोड़ना होता। तोड़ लिया हमने। देन ऑफसेट कमांड लिया, ऑफसेट डिस्टेंस डाला, सेलेक्ट किया इधर, सेलेक्ट किया इधर। वॉल की थिकनेस 5 इंचेस तो 5 इंचेस हमने वॉल की थिकनेस प्रोवाइड कर दी। देन TR डबल एंटर। ट्रिम भी हमने बता दिया है, ये डन हो गया। देन यहाँ पर किचन है तो किचन के लिए यहाँ पर अगर हम देखें 5 फीट 9 इंचेस बाय 7 फीट 7 इंचेस। अगर हम मेजर करके देखें यहाँ पर तो हमारे पास 5 फीट 9 इंचेस मिल चुका है। अब हमें 7 फीट 7 इंचेस इस दीवार से इधर को चाहिए। अगेन ऑफसेट कमांड लिया, 7 फीट 7 इंचेस एंटर किया, इधर क्लिक कर दिया। अगेन 5 इंचेस की वॉल देनी है, 5 एंटर किया। देन इस साइड ऑफसेट ले लिया हमने। ये जो स्पेस हमारे पास रिमेनिंग रह गया, सबसे पहले तो इसे एक्सटेंड कमांड से हम यहाँ पर ऐड कर देते। एक्सटेंड के लिए EX डबल एंटर किया, देन हमने इसे एक्सटेंड कर दिया और हमने एक डक्ट प्रोवाइड कर दिया। यहाँ डक्ट दैट मींस वो स्पेस जहां से कि वेंटिलेशन की प्रोसेस होती है। वेंटिलेशन के लिए एक डक्ट को प्रोवाइड करना होता है, या फिर आप कह सकते हैं जब पाइप प्लम्बिंग का काम होता है तो प्लम्बिंग के काम के लिए डक्ट की प्रोविजन होती है। देन आफ्टर हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो एक डाइनिंग स्पेस है 9 फीट 9 इंचेस बाय 12 फीट का। तो 9 फीट 9 इंचेस इस वॉल से अंदर की ओर एंड 12 फीट इस दीवार से नीचे की ओर। ऑफसेट के लिए ओ एंटर किया, 12 फीट ऑफसेट लिया। देन इस दीवार पर क्लिक किया और नीचे चलिए 12 फीट का हमने ऑफसेट ले लिया। देन अब हमें चाहिए 9 फीट 9 इंचेस की ऑफसेट। अगेन हमने ओ एंटर किया, 9 फीट 9 इंचेस की ऑफसेट इस वॉल से इस वॉल की ओर हमने दे दी। देन आफ्टर 5 इंचेस की वॉल थिकनेस तो 5 इंचेस कमांड लिया ऑफसेट का। देन हमने 5 इंचेस का वॉल प्रोवाइड कर दिया। अगेन अगर हम यहाँ पर देखें तो इसी वॉल को एक्सटेंड कर दिया आउटर तक, एज इट इज इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। देन आफ्टर हमें ये वाला वॉल नहीं चाहिए तो इसे हमने ट्रिम कमांड से TR डबल एंटर से ट्रिम कर लिया। अगेन जो अनवांटेड चीजें हैं जिसकी जरूरत हमें नहीं है उसे साथ ही साथ ट्रिम करते भी चलेंगे ताकि प्लान बनाने में आसानी हो जाए। देन यहाँ पर देखेंगे तो 2 वॉशरूम है। अगर इस वॉशरूम को हम देखें तो प्रॉपर जो डायमेंशन है इस वॉशरूम का एंड टू एंड 8 फीट। हम यहाँ से 8 फीट का ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट के लिए ओ एंटर किया, देन 8 फीट ऑफसेट लिया, इससे यहाँ तक ऑफसेट ले लिया। देन आफ्टर ओ एंटर किया, 5 इंचेस एंटर किया, देन हमने 5 इंचेस का ऑफसेट लगा। ट्रिम के लिए TR डबल एंटर किया। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास वॉशरूम थोड़ा अगर छोटा हो रहा है, फिट अगर काम
करने लायक है तो एज इट इज रहने देंगे, 6/8 का वॉशरूम हो जाएगा। अगर हमें इसे डिवाइड करना है 2 पार्ट में तो अगेन मैंने एक लाइन कमांड लिया, इस वॉल के मिड पर से इस वॉल के मिड को मैच कराया। देन ऑफसेट कमांड 2.5 इंचेस, हाफ दिस साइड एंड हाफ दिस साइड। मिडिल लाइन को हमने डिलीट कर दिया, ट्रिम TR डबल एंटर। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर हमें पार्किंग स्पेस चाहिए तो पार्किंग स्पेस देखेंगे 9 फीट 9 इंचेस के साथ, वो तो हमें मिल चुका है पहले ही। ऑफसेट कमांड लिया, 10 फीट एंटर किया। देन दिस वन दिस साइड अगेन वॉल थिकनेस 5 इंचेस, तो 5 इंचेस हमने प्रोवाइड कर दिए। अब आगे जो स्पेस रह गया हमारा वो हम पोर्च के लिए रख सकते हैं या फिर कह सकते हैं सिटिंग एरिया के लिए रख सकते हैं या सिट आउट के लिए रख सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होगा। देन इसे एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड के लिए EX डबल एंटर किया। देन इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं करना है तो नहीं करेंगे, ठीक है। अगेन EX डबल एंटर। अब अगर बालकनी का स्पेस रखना है या पोर्च का स्पेस रखना है तो सिंगल लाइन से काम चल जाएगा, तो एक लाइन को हमने ट्रिम कर लिया। देन ट्रिम दिस वन ऑल्सो। अननेसेसरी चीजों को ट्रिम कर देंगे। स्टेयरकेस के लिए मैं अलग डेडिकेटेड क्लास में मैं स्टेयरकेस के बारे में बताऊंगा, कंप्लीट डिस्कशन ऑफ स्टेयरकेस, किस तरह से हम स्टेयरकेस को डिजाइन करते हैं, किस तरह से स्टेयरकेस हम फिट करते हैं। अभी फिलहाल मैं लेयर्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो हमारा वॉल का सेक्शन खत्म हो चुका है। अब हमें चाहिए यहाँ पर डोर और विंडो। पहला हम विंडो बना लेते हैं। विंडो के लिए विंडो लेयर्स को हमने पिक कर लिया। देन जिस वॉल में हमें विंडो चाहिए उस वॉल में हमने एक लाइन मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर अपोजिट साइड में क्लिक कर लिया। देन अगर हमारा विंडो है, हाफ डिस्टेंस इधर चले आएंगे और हाफ डिस्टेंस इधर चले आएंगे। देन ऑफसेट कमांड 2 फीट एंटर। देन दिस वन दिस साइड, दिस वन दिस साइड। ऑफसेट लग गया। अगेन एक लाइन कमांड लिया, इनके मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से मैच करा दिया। दिस इज सिंपल विंडो। अब थोड़ा सा अगर डिफरेंट विंडो बनाना है, स्लाइडिंग विंडो वगैरह बनाना है तो उसके लिए थोड़ा अलग से डिजाइन कर लेंगे अपन। इसके लिए ऑफसेट कमांड लेंगे और पैनल को डिजाइन कर लेंगे। ये अगर हमारा मिडिल है तो मिडिल से ग्लास पैनल हाफ इधर हाफ इधर, डबल स्लाइडिंग है तो ऑफसेट कमांड लिया। देन ऑफसेट में हमने अगर 1 इंचेस का है तो 1 इंचेस एंटर किया। दिस वन दिस साइड, दिस वन दिस साइड। देन ट्रिम दिस वन डन। देन ऑफसेट कमांड लिया, 1.5 इंचेस हमने दिया ताकि जिस ट्रैक पर वो स्लाइडिंग मूव करे उसके लिए हमने ट्रैक दे दिया। क्लिक दिस वन दिस साइड, दिस वन दिस साइड। अगेन फॉर ट्रिम TR डबल एंटर। अननेसेसरी चीजों को ट्रिम कर लिया हमने। देन अब अगर ये भी नहीं चाहिए तो इसे भी हम हटा सकते हैं। तो ये थोड़ा अलग से विंडो का डिजाइन, पैनल डिजाइन थोड़ा अलग लगेगा देख के। अगर सेम विंडो है आपके पास, हर जगह पर यही सेम विंडो लगना है, इसी विंडो को हमने सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड लिया, देन इसे बाहर कर लेते हैं। इस वॉल के मिड पर लगेगा। देन हमने इसे सेलेक्ट किया, रोटेट कमांड लिया और इसे हमने रोटेट किया। एक लाइन कमांड लिया, इस वॉल के मिड पर हमने एक लाइन बना लिया। देन सेलेक्ट दिस वन, कॉपी कमांड, मिड पॉइंट, देन प्लेस इट ऑन इट्स मिड पॉइंट। सेलेक्ट दिस एक्स्ट्रा लाइंस, डिलीट। डन। देन अगर यही सेम लगाना है तो यहां पर भी लगा सकते हैं, यहां पर भी लगा सकते हैं, जहां पर रिक्वायरमेंट हो वहां पर आप फिट कर सकते हैं। अब रही बात दरवाजे की कि डोर कैसे लगाना है, तो डोर के लिए ध्यान रखेंगे कि डोर के लिए सबसे पहले हम बाहर में डोर बना लेते हैं और डोर के लिए कटिंग कर लेते हैं। डोर के लिए कटिंग अगर करना है तो वॉल लेयर को लिया हमने, एक लाइन कमांड लिया, एक लाइन हमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अगर हमें ये डोर 3 फीट की चाहिए तो ऑफसेट कमांड लिया, 3 फीट एंटर किया, इसे सेलेक्ट किया। देन दिस साइड ट्रिम के लिए TR डबल एंटर कर लिया, डोर निकल आया। अगेन हमें यहाँ पर डोर देना है, दिस वन दिस साइड, ऑफसेट कमांड लेना है, 3 फीट एंटर, दिस वन दिस साइड, ट्रिम के लिए TR डबल एंटर कर लिया, ट्रिम्ड। देन अगेन अगर हमें किचन में डोर चाहिए तो जिस साइड हमें किचन में डोर देना है उस साइड हमने क्लिक किया। देन ऑफसेट कमांड लिया, 2.5 फीट एंटर, देन दिस वन दिस साइड, ट्रिम अगेन। अगर अगेन हमें वॉशरूम में अगर डोर देना है, वॉशरूम में डोर डाल सकते हैं। सेम प्रोसीजर, लाइन कमांड लिया, दिस वन दिस साइड, ऑफसेट कमांड लिया, 2.5 फीट एंटर किया, दिस वन दिस साइड, अगेन ट्रिम कमांड, TR डबल एंटर, ट्रिम दिस वन। अगेन इसे भी अगर हमें ट्रिम करना है, अगेन एक लाइन कमांड लिया, इसका पैसेज इधर से हम छोड़ देते हैं, ऑफसेट कमांड लिया, 2.5 फीट एंटर किया, दिस वन दिस साइड, देन ट्रिम के लिए TR डबल एंटर। अगेन अगर हमें यहाँ पर पैसेज छोड़ना है तो अगेन हमने एक लाइन कमांड लिया, मैच दिस वन। अगेन हमें ऑफसेट लेना, ओ एंटर किया, 3 फीट एंटर, दिस वन दिस साइड, अगेन ट्रिम के लिए TR डबल एंटर किया, ट्रिम हो गया। अगेन अगर हमें इस
पार्किंग स्पेस में डोर लगाना है, सिंपल यहाँ पर एक मिड लाइन ड्रॉ करना है, देन जितने डिस्टेंस का यहाँ पर आपको पार्किंग देना है, पार्किंग का डोर देना है, उतना ऑफसेट लेना है, हाफ इधर हाफ इधर। 8 फीट का अगर देना है तो 4 फीट हमने लिया, 4 फीट इधर 4 फीट इधर। सेलेक्ट दिस वन, डिलीट, ट्रिम, दैट्स इट। अगेन हमने डोर का लेयर ले लिया। अब हमें डोर बनाने, दो साइजेस आपने देखे होंगे डोर के, एक 3 फीट का, एक 2.5 फीट का। तो सबसे पहले हम सिंगल फ्लश अगर लगाना है तो सबसे पहले हम डोर बाहर में बना लेते हैं। डोर बाहर में बनाने के लिए सबसे पहले हमें चौकट बनाना होता है, जो फ्रेम होता है, देन उसके बीच में पल्ला। तो 3 इंच चौकट, 3 बाय 3 का हमने चौकट बना ली। देन इस चौकट में हमें एक स्पेस छोड़ना होगा जिस पर कि पैनल आके बैठेगा। हमने 3 बाय 3 का एक स्क्वायर बना लिया, एक लाइन कमांड लिया, इसके मिड से क्लिक किया, 1 इंच का स्पेस हमने रखा, देन इसे कनेक्ट कर दिया। अगेन ट्रिम के लिए TR, डबल एंटर कमांड। अगर हमें चौकट के साथ, इस ऑब्जेक्ट के साथ 3 फीट डिस्टेंस देना है तो हमने एक लाइन कमांड लिया, देन क्लिक दिस वन एंड दिस साइड एंड 3 फीट, एंटर। सेलेक्ट दिस वन एंड मिरर कमांड, मिरर, सर्कल, सेंटर रेडियस, सर्कल, देन एक लाइन कमांड लेंगे अगेन, और लाइन हमने एक बाहर निकाल दिया। ट्रिम के लिए TR, डबल एंटर किया, दिस वन एंड रिमूव दिस। एक डोर तैयार हो गया। लेकिन ये डोर अगर हम लगाना चाहें तो सिर्फ एक दीवार में लगेगा, अदरवाइज किसी और दीवार में नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। तो जब भी सिंगल फ्लश डोर होता है ये हमेशा 8 डायरेक्शन में बनता है। इसे 8 डायरेक्शन देने के लिए सेलेक्ट किया, मिरर कमांड लिया, देन इसे मिरर कर लेते हैं इस साइड। 2 ओरिएंटेशन, सेलेक्ट दिस वन, अगेन मिरर कमांड, बॉटम में मिरर कर लिया। 4 ओरिएंटेशन, अगेन हमने सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड लिया, इसे मूव कर लिया। देन सेलेक्ट दिस वन, रोटेट कमांड, बीचों बीच हमने रोटेट कमांड लिया, इसे 90 डिग्री पर अपलिफ्ट कर दिया। 8 डायरेक्शन में हमारे पास डोर तैयार होगा। जिस ओरिएंटेशन का डोर जिस जगह पर लगाना है उस जगह पर आप फिट कर सकते हैं। जैसे हमें इस जगह पर 3 फीट का एक डोर चाहिए, देन डोर की ओरिएंटेशन ये होनी चाहिए, तो हमने इसे सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड लिया, कोशिश करेंगे मिड पॉइंट पकड़ने का, तो हमने इस चौकट का मिड पॉइंट पकड़ा, देन इस वॉल के मिड पॉइंट पर प्लेस कर दिया, फिक्स। अगेन हमें अगर इस दीवार में लगाना है, सेलेक्ट दिस वन, कॉपी, प्रॉपर बेस पॉइंट पिक करेंगे ताकि हम मिड में बिठा सकें, याद रखें। अगेन दिस वन, कॉपी कमांड, दिस वन, दिस साइड। अब हमारा 2.5 फीट का डोर रहा। सेम इसी तरह से अगर मुझे इस चौकट को सेम रखना है तो इसे ही हमने सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड लेके बाहर निकाल दिया। अब जो डिस्टेंस होगी वो 2.5 फीट की डिस्टेंस होगी, या 4 फीट, जो भी आपको रखना है, या फिर जो रिक्वायर्ड हो। हमने 2.5 फीट एंटर कर दिया। अगेन सेलेक्ट दिस वन, मिरर, अगेन सर्कल कमांड के थ्रू एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। अगेन लाइन कमांड लिया, दिस वन, दिस साइड, दिस वन, दिस साइड, TR, डबल एंटर। हमारा 2.5 फीट का डोर तैयार हो गया। अब हमें इसे भी 8 डायरेक्शन में करना है। अगेन हमें इसे मिरर करना हो, मिरर, एक सेकेंड, सेलेक्ट दिस वन, कॉपी, अगेन सेलेक्ट दिस वन, रोटेट कर लिया। अब जिस ओरिएंटेशन का डोर लगाना है उस ओरिएंटेशन को हमें पिक करना है। इस ओरिएंटेशन को हमने पिक किया, कॉपी कमांड लिया, बेस पॉइंट पकड़ा, देन ने प्लेस कर लिया, एक फिक्स हो गया। देन अगेन इस ओरिएंटेशन का चाहिए तो इसे हमने सेलेक्ट किया, कॉपी दिस वन, बेस पॉइंट फिक्स। अगेन हमें यहाँ पर लगाना है तो दिस वन, सेलेक्ट दिस वन, कॉपी कमांड, मिड पॉइंट, प्लेस कर दिया हमने। देन अगर हमें यहाँ पर पार्किंग का डोर लगाना है तो सिंपली एक लाइन हमने यहाँ से यहाँ का ड्रॉ किया, पैनल डाल देंगे, वो एंटर किया, 1 इंच का पैनल, हाफ इधर हमने लगा दिया। ऐसे भी आप एज इट इज छोड़ सकते हैं, अदरवाइज एक लाइन कमांड लिया, मिड पॉइंट पर क्लिक किया, यहां से मिड पर क्लिक कर दिया। ट्रिम के लिए TR एंटर किया, दिस वन, इस तरह से भी आप छोड़ सकते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप किसी तरह से भी वर्क कर सकते हैं। अब हमें समझना है इसमें लेयर का क्या काम रहा। लेयर्स के 3 फंक्शंस के बारे में हमने बताया था, ऑन ऑफ, फ्रीज एंड लॉक। अभी जिस लेयर पर काम कर रहे हैं वो लेयर हमारा है डोर। इस लेयर को हम फ्रीज करके देखते हैं। फ्रीज और दो इन ऑल व्यू पोर्ट। फ्रीज किया हमने तो क्या कहता है, दिस लेयर कांट बी फ्रोजन बिकॉज इट्स अ करंट लेयर। जो लेयर करंट होगा वो फ्रीज नहीं होगा, मेंशन किया हमने, ठीक है। दैट मीन्स इस लेयर को हम ऑफ कर लेते हैं, ऑफ कर लिया। अब कहता है टर्न द करंट लेयर ऑफ या कीप द करंट लेयर ऑन। हमें अगर ऑफ करना है तो इस पर क्लिक कर दिया तो जो लेयर करंट था वो ऑफ हो गया। देन विंडो को हम कर देते हैं यहां से फ्रीज, तो विंडो के लेयर को फ्रीज किया तो विंडो के लेयर में बना हुआ ऑब्जेक्ट भी इनविजिबल हो गया। देन आफ्टर वॉल को हमने कर दिया लॉक, तो वॉल की लेयर
लॉक होगी, लॉक लेयर में ऑब्जेक्ट्स विजिबल होते हैं, लेकिन इसको हमें ऑपरेट नहीं कर सकते, इसे हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हम कॉपी कमांड भी लेते हैं, इसे हमने सेलेक्ट किया तो कोई भी ऑप्शन हमें काम नहीं देता है, क्योंकि यहां पर आपको देता है लॉक्ड लेयर 42 वेयर ऑन लॉक्ड लेयर। अगर मान लीजिए कि हमें सिर्फ वॉल ही चाहिए, डोर नहीं चाहिए था, विंडो नहीं चाहिए था, तो हमने डोर वाले लेयर को अनलॉक किया, देन हमने इस वॉल को सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड लिया, इसे हमने प्लेस कर लिया दूसरी जगह पर। अब हमने सारे लेयर्स को अनफ्रीज और ऑन कर लिया। तो देखिए, जिस लेयर को हमने फ्रीज कर रखा था और जिस लेयर को हमने ऑफ कर रखा था, वो लेयर कॉपी नहीं हो। तो जब आप कॉलम लेआउट करेंगे या फिर जब आप किसी भी पर्पस के लिए काफी सारे लेयर्स बनाएंगे, टेक्स्ट के अलग लेयर्स होंगे, डायमेंशन के अलग लेयर होंगे, सबको अगर फ्रीज करके आपको कोई भी एक सेक्शन चाहिए होगा पूरे प्लान में, पूरे प्रोजेक्ट में, आप परफेक्टली उसे बाहर निकाल सकते हैं। देन हमने कहा था जिस लेयर को हम ऑफ करते हैं उस लेयर में हम काम कर सकते हैं। जैसे हमने डोर लेयर को ऑफ कर दिया, अब अगर हम डोर वाले लेयर में कुछ बनाते हैं तो देखेंगे ऑन करके, तो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना हुआ है। दैट मीन्स इनविजिबल होने के बावजूद भी ये काम करता रहता है। लेकिन अगर हम इस लेयर को फ्रीज कर दें, विंडो वाले लेयर को हमने फ्रीज कर दिया, इनविजिबल हो गया। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं इस लेयर में हम वर्क करें, तो विंडो के लेयर को पिक किया तो अभी कहता है दिस लेयर कांट बी मेड द करंट लेयर। जब तक कोई लेयर करंट नहीं बनेगा तब हम उसमें काम नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स इस लेयर में हम वर्क नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी इनविजिबल हो गया लेकिन काम भी नहीं किया। लेकिन जिस लेयर को हम लॉक कर देंगे, वॉल के लेयर को लॉक कर दिया हमने, तो वॉल का लेयर अब कोई मॉडिफिकेशन नहीं एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर हम वॉल के लेयर में कुछ बनाते हैं तो वो बनेगा। वॉल के लेयर को लिया, देन अगर हमने वॉल के लेयर में कुछ बनाया तो वो उसको बनाने देगा, उसको बनने के लिए अलाउ करेगा, लेकिन उसको ऑपरेट नहीं करेगा, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते। क्लियर है? दैट्स ऑल अबाउट लेयर्स टूलबार। Thanks for watching my video. Thanks for your love and support. Please share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.